नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं सीधे ग्राउंड से कर रहा हूं और आया कहां हूं? आया हूं बिहार में। बिहार की राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर हर कोई राजनीति समझता है। मैं गंगा किनारे हूं, गंगा के पानी में भी राजनीति बहती है। और बिहार की राजनीति क्या कोई करवट भी बदल रही है? छठे चरण का चुनाव मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। अब 8 सीटें बच गई हैं बिहार में, जहां पर अभी बटन दबाना बाकी है। 32 सीटों पर चुनाव हो गया, लेकिन ये 40 सीटें क्या कह रही हैं? 40 में से 39 सीटें एनडीए दूसरी दफा जीतने में कामयाब हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज यहाँ 3-3 रैलियां की हैं। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं वो है 33 साल के युवा तेजस्वी यादव। आरजेडी की कमान खुद अपने हाथों में संभाले हुए हैं। और माई का जो समीकरण था कि मुस्लिम यादव वोट बैंक पर वो बैंक किया करते थे, अब उसे माई बाप भी बना दिया है। अब उसका माइकीकरण भी हो गया है, यानी कि मुस्लिम यादव उसके साथ कुशवाहा भी जुड़ गए हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों में भी क्या कोई सेंधमारी हो रही है? और साथ ही साथ चुनाव में तलखी भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसी बिहार में हमने देखा था मछली को लेकर, मटन को लेकर एक मुद्दा बना, फिर हिंदू मुसलमान भी होता दिखाई दिया। लेकिन तेजस्वी जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर अड़ गए थे, डट गए थे। इस बार भी बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वो अटके हुए हैं और इसे आरक्षण से, जातिगत जनगणना से जोड़ दिया है। तो जोड़ तो दिया, लेकिन क्या एनडीए का, बीजेपी का कोई तोड़ निकाल पाए हैं? खुद तेजस्वी यादव मेरे साथ यहाँ पर हैं। तेजस्वी यादव के बारे में बता दूं, लगभग 200 रैलियां कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 250 रैलियां देश भर में, लेकिन तेजस्वी ने 200 रैलियां की हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार में। और आज तेजस्वी प्रधानमंत्री बिहार में थे, काराकाट में थे। वो कह रहे हैं लालटेन लेकर आप मुजरा कर रहे हैं। देखिए, हम गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जो अहम मुद्दा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भाषा में, देखिए हम छोटे हैं लेकिन उनकी भाषा में गिरावट बहुत आई है। और इस तरह की भाषा बिहार में आके बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब समझते हैं। और जो ये भाषा बोल रहे हैं, जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाजपा के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की भाषा, बिहार आए 10 साल अपना हिसाब दीजिए, आपने बिहार के लिए क्या किया, या आपका 5 साल का अगला विजन क्या है, इस पे बात कीजिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, इस पे बात कीजिए। आप नौकरी, महंगाई पर बात कीजिए, गरीबी पे बात कीजिए। बिहार का बाढ़ बड़ी समस्या है, 1 मिनट भी नेपाल से बात की है 10 सालों में, समाधान निकाला है? लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, एक चीनी मिल तक नहीं खोला गया। चंपारण गए, जहां भी गए, पिछले बार गए थे तो चीनी का चाय वहीं का पियेंगे, खुलवाएंगे। अब एक भी चीनी का जिक्र तो छोड़िए, चीनी मिल का भी जिक्र छोड़िए। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, देखिए नफरत की राजनीति बहुत आसान राजनीति होती है, जिसको प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। और काम पर वोट लेना बहुत मुश्किल होता है, ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं। इसलिए खाना कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये हम लोगों को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं नफरत की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पलटवार करते हैं कि तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस जो है, वो इंडिया को इंडिया अलायंस कहते हैं, कि वो डरो और डराओ की राजनीति करते हैं। आप डरा रहे हैं लोगों को। 17 महीने हम सरकार में थे, केवल काम की बात करते थे। आधी आधी रात छापे मारने जाते थे अस्पताल में। 5 लाख नौकरियां दी मैंने, 3 लाख प्रक्रिया दी है जो आने वाली है। मानदेय बढ़ाया हमने स्वयं सहायता समूहों का, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो,
हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। प्रधानमंत्री बोलते कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि SC ST OBC सब आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दें। झूठा प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री। उनको डेटा नहीं पता। 75% बताओ कौन से भाजपा शासित राज्य में 75% आरक्षण है। हमारी सरकार ने इसलिए तो जाति आधारित गणना कराई ताकि साइंटिफिक एकरा है, और हम लोगों ने OBC का, SC का, ST का, EBC का 75%। बिहार सबसे पहला राज्य जहां 75% लोगों को आरक्षण दिया गया है। हम लोगों ने कैबिनेट से रिकमेंड किया कि इसको शेड्यूल 9 में डालने का, अब तक प्रधानमंत्री ने किए। आपको भी पता है, हम प्रधानमंत्री से 1 घंटे बात किए जब प्रतिनिधिमंडल हम लोग लेके गए थे दिल्ली। उसमें मुख्यमंत्री भी थे। किस विषय पे? जाति आधारित गणना करा दो भाई। 1 घंटे तो जाति आधारित गणना उन्होंने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा थी आरक्षण विरोधी। जहां तक बात है, मंडल जब लागू हुआ तो उसके विरोध में जो आरक्षण के विरोध जो यात्रा थी, उसमें आडवाणी जी के साथ मंडल के खिलाफ मोदी जी। पर बीजेपी और प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं निषाद हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, तेली हो, इन सबका आरक्षण लेकर आप मुसलमानों को दे देंगे। 75% किसका बढ़ा बिहार में? प्रधानमंत्री ने बताया। और गुजरात में भी आप देखिएगा तो 25 ऐसी मुसलमान जातियां हैं जो मंडल कमीशन की सिफारिशों पे गुजरात में भी मिल रहा है मुसलमानों को आरक्षण। वो डेटा हम आपको दिखाते हैं। तो अभी तेजस्वी यहाँ जनसभा संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है हेलीकॉप्टर में बहुत घूम रहे हैं, उसके बाद अब जेल यात्रा भी करनी होगी। तो हमारी ये यात्रा सीधा सवाल अभी जारी है, बने रहिए। ना नौकरी के बारे में बात करते हैं, ना गरीबी के बारे में बात करते हैं, ना महंगाई के बारे में बात करते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। इसलिए इस बार पाटलिपुत्रा की जनता उनसे बदला लेगी और इस बार पाटलिपुत्रा में परिवर्तन होगा। मीशा भारती को आप सब लोग आशीर्वाद दे करके मेंबर पार्लियामेंट बनाने का याद आ रहा है। पीछे करवा दो। तो मंच से उतरकर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में आ गए हैं। हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया जा रहा है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन हम बेड रेस्ट की बात हो रही थी। आप कह रहे थे प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट पर भेज देंगे। आप मतलब शैया पर लिटा देंगे प्रधानमंत्री? इसका मतलब अब आपका समय कंप्लीट हो गया। आप हमारे नौजवानों को 22 साल में बेड रेस्ट कराना चाहते हो, अग्निवीर योजना ला करके। क्या है वो 4 साल का? क्या करेगा उसके बाद? और आप 75 साल के होके 5 साल और मांग रहे हैं। तो आप 10 साल आपको मौका दे दिया देश की जनता ने। अब जान छोड़िए। अब आपसे देश नहीं चल पा रहा। आप मुद्दे की बात नहीं कर पाए, कोई काम नहीं किया आप लोगों ने। अगर उपलब्धि होती तो बिहार में आके बताते ना। उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है तो मेरे को कहते जेल भेज देंगे। उस पर तो मैं आता हूं, पर प्रधानमंत्री आपकी तबीयत को लेकर, आपकी सेहत को लेकर इतने फिक्रमंद रहते हैं। पिछले साल भी बोला, अरे भाई तेजस्वी थोड़ा सा अपना वेट घटा लो। आप पेन किलर्स लेकर, अपना बैंड लगाकर तब आप प्रचार कर रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो चिंतित हैं। आप कहते हैं बेड रेस्ट पर चले भेज दें। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं कि इस हालत में भी एक 34 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पर उनको रोड पे लाया। बिहार इतनी बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, अच्छी बात है, सबको आना होता है, लेकिन आए तो कम से कम काम की तो बात करो। नौजवानों की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, बिहार के हित के बारे में बात कीजिए। क्या किया, क्या करेंगे, इस पे होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बात कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं कि उनको लगता है कि जिला का भी कैपिटल होता है। और बिहार आते हैं तो बोलते हैं एम्स हमने खोल दिया दरभंगा का।
हम गए थे दूरबीन लगा लगा के उस जगह पे देखे, कहीं हमको अस्पताल नहीं नजर आया। तो ये इस तरह के तो आप भी तो सपने संजो रहे हैं युवाओं के सामने। अग्निवीर का आपने जिक्र किया, रोजगार की बात उठा रहे हैं। जी मैंने 5 लाख रोजगार दे दिए, 1 करोड़ की तरफ भी अब आप इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि अरे ये गोरख धंधा खोल रखा है, जमीन दो नौकरी लो। आप तो जमीन हड़पेंगे तब नौकरी देंगे। देखिए, एक बार नहीं 2 बार इस चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हो गई है और क्लोज कर दिया है सीबीआई ने, फिर दोबारा खोला जा रहा है। इसमें कोई दम ही नहीं है। इस बात को तो हमारे चाचा ने क्लियर तो कर ही ना दिया था कि हम लोगों को फंसाया जा रहा है। ललन सिंह जी ने भी क्लियर कर दिया था, वही याचिकाकर्ता थे, उन्होंने खुल करके आके बोला कि कुछ नहीं पाया, सीबीआई ने बंद कर दिया। ये तो पॉलिटिकल है ना वेंडेटा। लेकिन हम लोगों ने काम किया है 17 महीने, तो हम बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री कमिटमेंट था 20 का, और जब भी मौका मिला हमने किया। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर में बहुत घूम लिए, अभी 2-4 दिन और बचे हैं, आप जेल यात्रा के लिए भी तैयार हो जाओ। ये बिहार है, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, बिहार है। एक बार हिम्मत करके तो दिखाएं, देखें लोग आ जाएंगे कैसे रोड पे। ये गलती मोदी जी डर गए हैं, उसने एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम मुझे हरा रहे हो तो मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को आप चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि धमका रहे हैं कि बिहार करके तो दिखाओ, बिहार की जनता जवाब देगी। मोदी जी का ये कहने का मतलब है कि तुम मुझे चुनाव हरा रहे हो, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। मोदी जी, ये बिहार है, पहली बात। हमारे भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था, हमें डर नहीं लगता। जनता के मुद्दे के लिए हम लड़ रहे हैं। आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मुद्दे की बात कर रहे हैं हम। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, महंगाई, गरीबी की बात कर रहे हैं। इस पे आप बात कीजिए। क्यों नहीं आप दिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? एक चीनी मिल आपने क्यों नहीं खोला? एक बड़ी इंडस्ट्री आपने बिहार में क्यों नहीं लगाई? क्यों आपने ठगने का काम किया, सौतेला व्यवहार किया बिहार के साथ? बल्कि बिहार ने आपको सब कुछ दिया, 40 में से 39 सांसद दिया। इतना मेहरबान हुआ बिहार आप पर, विश्वास किया, लेकिन आपने विश्वास के बजाय विश्वासघात किया। विश्वासघात किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज की याद दिलाते हैं कि जंगल राज। आज भी उन्होंने कहा कि देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसने जंगल राज नहीं देखा, लेकिन जंगल राज क्यों ना आने देना। पिछड़ों का सरकार आया, जब मुख्य धारा में लोग आने लगे, वंचित शोषित समाज के लोग, तो जंगल राज वाली बातें ये भाजपा वाले प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। लेकिन वाह मोदी जी वाह, 3000 बच्चियों के साथ रेप शोषण करने वाले के लिए आप जाके वोट मांगते हैं। महिला पहलवान के साथ जिसने शोषण किया, आप उनके बेटे को टिकट देते हैं, विदेश भगा देते हैं। मणिपुर की घटना में कहाँ थे आप? वो कौन सा राज है? वो कौन सा राज है? पर आप पर परिवारवाद का ऐसा आरोप है। यूपी में मंत्री का बेटा किसानों को रौन देता है, ये कौन सा राज है? और ये कौन सा राज की परिवार ही आपको दिखता है? आपकी 2 बहनें सांसदी का चुनाव लड़ रही हैं, 2 भाई आप और आपके भाई वो विधायक हैं। वो कहते हैं ये तो बस परिवारवाद से आगे कोई किसी को सोच ही नहीं है। मेरे लिए तो पूरा देश परिवार है। मेरा भी परिवार है पूरा देश, मेरा भी है, इसमें क्या है? हमारे कितने विधायक हैं, कितने एमपी हैं, सब है। और इलेक्ट्रल फील्ड में आए तो जनता तय करेगी। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि ताज रखा गया है, फील्ड में भेजा गया है। फील्ड में मालिक कौन है? जनता है, जनता को तय करने दो। लेकिन परिवारवाद की अगर आप बात करते हो तो आप अपने घर से शुरू करो। आप तय करो कि बीजेपी के कोई नेता के बेटे और बेटी को टिकट नहीं देंगे, या कोई भी ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे। आपका परिवारवाद जमुई में कहाँ चला जाता है, हाजीपुर में कहाँ चला जाता है, गया में कहाँ चला जाता है, औरंगाबाद में कहाँ चला जाता है, नवादा में कहाँ चला जाता है? इस पे बताओ, एफिडेविट लिखो, करो, अपने घर से शुरू करो। आपने तो बस कुछ वोट बैंक साध रखे हैं, मुस्लिम यादव से आप आगे जाने को तैयार नहीं है।
तो आप कैसे हराएंगे? बीच में 12,000 का ही अंतर था केवल, वो भी चंडीगढ़ के बेईमानी के बाद। जैसा बेईमानी चंडीगढ़ में हुआ उसी तरीके का बेईमानी बिहार में हुआ था। हमको तो सबने वोट दिया था। ये जो युवा है, जब युवाओं को नौकरी मिली बिहार में, हर जात के लोगों को मिला, तो लोगों की एक उम्मीद, एक आशा बनी हुई है। जाति धर्म तोड़ करके युवा रोजगार के मुद्दे पर जुड़ रहा है। माई फॉर्मूला भी आपने तोड़ दिया है, उससे आगे जा रहे हैं कहते हैं। अब तो माई बाप है, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, आधी ए से आधी आबादी हो गई, और पी से पुअर, माई बाप, ए टू जेड की। लोग मानेंगे ये, या यादव राज का डर अभी भी उनके मन में है? आप अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, माइक की भी बात होने लगी, कुछ हुआ? 17 महीने हम सरकार में थे, कितना बढ़िया चला सरकार। कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई अप्रिय घटना ऐसी कोई हुई नहीं हुई, सब शांतिपूर्वक रहे, नौकरियां मिल रही थी, आईटी पॉलिसीज बना रहे थे हम, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट कराया, 50,000 करोड़ का MOU साइन कराया, नियोजित शिक्षक 4.5 लाख को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। ये सब काम है, जंगल राज नहीं। ये सब आप काम कर रहे हैं, पर क्या एक विरासत, और विरासत पर हर कोई गौरव करता है, गर्व करता है, उसके बारे में बात करता है, पर आपकी विरासत लालू राज की, आपके पिता का जो इतिहास है, अतीत है, क्या वो आपके तेजस्वी के आड़े भी आ रहा है? वो एक स्ट्रेंथ, एक असेट के बजाय लाइबिलिटी बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, जमाना बदला है। आप 1950 का अलग युग होगा, आज़ादी से पहले का अलग युग था, कुछ और ज़रूरतें थी, अब कुछ और ज़रूरत है, अब 21वीं सदी है तो अलग ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है, उसी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमारे विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। जो लालू जी की विचारधारा रही सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की, उसी पे हम लोगों ने काम करते रहे। आरजेडी ऐसी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, कि कभी भी किसी भी प्रकार से हमने भाजपा से समझौता कभी भी नहीं किया। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। पर इस दौर में कई पार्टियां चली जाती है, हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उधर चले जाते हैं अपने फायदे नुकसान में, लेकिन हम अपना फायदा नुकसान नहीं देखते। हम पहला अपना आइडियोलॉजी, जो हमारा विचारधारा है, उस पर हम लोग रहते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई में क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की, आप मुसलमानों की बात करते हैं, सनातनी हिंदू होने का दम तो भरते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ढोंग है, पाखंड है? ये हमारे लिए तो सब बराबर है, सब इंसान पहले है, और इंसान की जो ज़रूरत है हम उसकी बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबकी ज़रूरत की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं मंगलसूत्र से लेकर सोना चांदी से लेकर टोटी भी ले जाओगे, बिजली काट दोगे, खातों में जो पैसे हैं ले जाएंगे, हमारे पास बहुत है। खैर, मंगलसूत्र की बात है तो शादी होगी तब तो मंगलसूत्र पहनाएंगे ना लोग, नौकरी होगी तब तो शादी होगी। इन्होंने तो नौकरी छीन ली प्रधानमंत्री ने, तेजस्वी ने तो कम से कम 5 लाख को नौकरी दी, उसमें से कुछ हजार तो शादी किए होंगे, मंगलसूत्र पहनाया होगा। हमने तो मंगलसूत्र पहनाने का अवसर भी दिया। तो ये प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते। 50 के दशक में तेजस्वी, और वो कविता आपने पढ़ी होगी, फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल, बिहार के संदर्भ में वो कहा गया था। आज भी बिहार का आंचल मैला ही है? देखिए, एकदम जो ज़रूरत है, जिस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है, उस हिसाब से हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसको इसलिए हम लोग बार बार जो है स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं कि बिहार जैसे और भी राज्य हैं, अगर आप उन पर भार दीजिएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपको तो हमको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस देने की ज़रूरत है, तब हम जाके विकसित राज्यों के मुकाबले आ सकते हैं। लेकिन आप बताइए, बिहार में लगातार जो है समस्या रही है बाढ़ के लेकर के, प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट भी समय नहीं दिया बाढ़ की समस्याओं को निपटाने के लिए। और जो बिहार, जो हमारा बैकवर्ड स्टेट है, अगर सेंट्रल स्कीम यूपीए के समय, क्योंकि हम गवर्नमेंट में रहे, 10% ही रोड था, 90-10 रेशियो था। अब मोदी जी के आने के बाद, जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदल के दीनदयाल
उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया गया। उसमें कमाल की बात है कि पहले 10% राज्य को देना पड़ता था, अब 50% देना पड़ रहा है। ये सेंट्रल स्कीम की हालत हो गई है। पर यहाँ पर तो डबल इंजन सरकार रही, बीच में आपकी सरकार बनी। नीतीश कुमार का इंडिया छोड़कर एनडीए में जाना, क्या ये एक झटका था? क्या आप ये बात ईमानदारी से कबूल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था और हम लोग भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। अब वो चले गए, लेकिन उनका भतीजा ने अब उस मोर्चे को संभाल लिया और उनके एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। और उनका जो वोट बैंक है उसको भी पकड़ लिया आपने? अब वोट बैंक तो हम तो सबसे अपील करेंगे, सब लोग जो है हमारे पक्ष में वोट करें। तो अभी तो देखिए, आगे आगे चुनाव के बाद और भी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स होगा बिहार में। इंटरेस्टिंग एक बात ये भी है, अभी आपको जाना भी है, जब तक व्हील चेयर पर आप बैठेंगे मैं उससे पहले एक दो सवाल और पूछ लूं। ये चुनाव में दिलचस्प बात ये भी है कि तेजस्वी, क्या आप एक अभिमन्यु जैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं? चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और एक तरफ तेजस्वी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू? नहीं, आप देखिए, जब जनता साथ हो तो जनता तो इन पे भारी है ना। जनता हमारे साथ है। जनता साथ है, तभी गाना भी गुनगुनाने लगे, सुन बाबा सुन, 4 की धुन। वो तो कह रहे हैं 400 पार। इज कमिंग ऑन 4 जून। देखिए, बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। आप कह रहे हैं कि वोट पड़ रहे हैं टनाटन, बीजेपी जा रही है झटाझट और ठकाठक। बिहार के जनता का मिजाज है टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। बीजेपी हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। इंडिया अलायंस को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। इस विश्वास का आधार क्या है? जनता का प्यार। इस बार आप देखिए कि लोग जो है 10 साल देख लिया मोदी जी को, भरोसा कर लिया, अब सच्चाई जान गए मोदी जी की, अब परिवर्तन चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं और मेरे ख्याल से ये हेल्दी भी है लोकतंत्र के लिए। तो 4 जून को इंडिया सरकार बना रहा है दिल्ली में? एकदम हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री? मोदी हमेशा ये सवाल पूछते हैं और आज भी पूछा कि ये सांसदों का चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। अब हम लोग बैठ के चुनेंगे। मोदी जी तो कुछ भी कहे, लेकिन हम कुछ भी कहें। अभी एक इस सवाल का जवाब बचा है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग्स भी बहुत जरूरी होते हैं, वरना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का केस भी बन सकता है। तो एक दो सवाल और अभी जो बचे हुए हैं, हम आपको दिखाना चाह रहे थे, चलते चलते बात कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। यानी जो मंडल कमीशन के सिफारिश के बाद भी गुजरात में 25 ऐसी मुसलमान की जातियां हैं, नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए में भी उन मुसलमानों को आरक्षण मिली है। इसमें आप देखिएगा बाफन जो है वो मुसलमान जाति है ओबीसी की। इसी हिसाब से डफेर है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है। फकीर और फकीर जो है मुस्लिम, गधाई मुसलमान जो है वो मिल रहा है। आप मुझे कुछ आंकड़े दिखा रहे थे मुस्लिम आरक्षण के बाद। सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसमें मोदी जी के रहते हुए में भी मुसलमानों को भी मिला है आरक्षण। जो यहाँ आकर के झूठ फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि मोदी जी के राज में उनके रहते हुए में मुसलमानों को आरक्षण मिला है। और मिलना ही है, धर्म के आधार पे नहीं है। जो पिछड़ापन जो समाज में रहा, जो मंडल कमीशन के जो सिफारिशें हैं वो मिला है। और पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था लागू बिहार में। तो ये डराना धमकाना, नफरत की राजनीति ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये दिखा दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी को, हम तो भेजने वाले हैं। मोदी जी ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। ये पूरा ऑनलाइन हम लोगों ने जो है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का हम लोगों ने आंकड़ा निकाला है। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को। और कुछ पत्रकारों को भी इसमें सीधा सवाल जो मैं कार्यक्रम करता हूं, जिसका अभी आप हिस्सा हैं, उसमें ये मैंने पूरी सूची दिखा रखी। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल पूछना चाहिए। नहीं, हमारा शुक्रिया का कोई मतलब नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना दोस्ती नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है कि जो लोग
कम से कम भ्रम को हटा रहे हैं, उनको तो शुक्रिया करना। और ना ही मैं कोई ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ, कमर में दर्द है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ऐसे सवाल पूछने के लिए नहीं आया हूँ मैं। कोई ना हमें इसका जवाब देना अच्छे से आता है। तो पर सवाल अभी वहां अटका हुआ था कि अगर आप सरकार बनाने की ताल ठोक रहे हैं तो आपका चेहरा कौन होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सांसद चुनने का चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री चुनने का है, आज बिहार में बोला है। अरे सांसद का चुनाव है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सांसद जो है वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अपना हार रहे हैं तो इस तरह की बातें। आप मोदी के बाद कौन का सवाल तो उठा देते हैं, मोदी के सामने कौन ये नहीं बताते। लेकिन जो होगा बेहतर होगा मोदी जी से, जो भी होगा आगे लेके जाएगा देश को। इस चुनाव में शुरुआत में लगा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिया अस्त पस्त ध्वस्त हो गया है, जो रचयिता हैं वो चले गए एनडीए में, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, आधी जगह गठबंधन नहीं हो पाया। भाई बिहार में कर लिया, उत्तर प्रदेश में थोड़ा, दिल्ली और महाराष्ट्र, बाकी सब जगह अपने अपने ढपली, अपना अपना राग। तो ये आत्मविश्वास कहाँ से? कुछ जो साथी आए थे और 2-4 लोग उन्होंने जो है वापस एनडीए में वो लोग गए हैं, तो इस पर टिप्पा टिप्पणी मेरे ख्याल से अब इस वक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया हो गया, अब तो आखिरी चरण आ गया चुनाव का, तो चुनाव बदला कहाँ? लेकिन हाँ, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हम लोगों से ज़्यादा जनता आगे होकर के भाजपा को हराना चाहती है। ये जनता आगे बढ़ी है, ये दुष्यंत कुमार वाली लाइन हो गई है क्या? नहीं, ये सच्चाई है। कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। एकदम 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 आप देखिएगा, एकदम जनता एकदम व्याकुल है और इतना परेशानी झेल रही है देश की जनता कि मुक्ति कब मिले भैया मोदी जी से। 4 जून को प्रधानमंत्री कह रहे हैं गठबंधन टूटेगा, खटाखट खटाखट खटाखट, विदेश की टिकट कटाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, सारे विपक्ष के नेता। अब देखिए, हम लोग तो 2 चुनाव हारे, फिर भी यही है, हमेशा 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 से तो यहाँ पर डटे रहेंगे। एकदम और बाकी दूध का दूध तो और पानी का पानी 4 जून को होगा। तो बिहार में आज ग्राउंड जीरो से तेजस्वी यादव के साथ मंच पर भी, रैली में भी, हेलीकॉप्टर में भी और एयरपोर्ट पर भी ये थे बिल्कुल बिना लार लपेट सीधे सवाल। और आपकी ढेरों राय तो लगातार आती ही हैं, वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।